हेलो एवरीवन, राधे राधे, हरे कृष्णा। आपका मेरे चैनल टिप्स ऑफ वुलन डिजाइन में स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में ये फ्लावर डिजाइन मोटिफ बनाना सीखेंगे। इस फ्लावर डिजाइन मोटिफ को अलग अलग पैटर्न में बना के हम कई तरह के पैटर्न बना सकते हैं, जैसे ब्लैंकेट्स हो गया, बैग्स हो गए, कुशन कवर, टॉयज, बहुत सारी चीज़ें हम इस मोटिव्स को जोड़ के बना सकते हैं। तो चलिए आज हम इस सिंपल से फ्लावर डिजाइन मोटिफ को बनाना सीखेंगे। इसमें मैंने 2 कलर का यूज़ किया है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल टिप्स ऑफ वुलन डिजाइन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए देर ना करते हुए हम इस पैटर्न को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक मैजिकल रिंग बनाएंगे। मैजिकल रिंग आप अपनी हैबिट के अनुसार बनाइएगा। मैजिकल रिंग बनाने के बाद हम अब यहाँ पे 2 चैन बनाएंगे, 1 एंड 2 चैन बनाने के बाद 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। जो हमने ये देखिए यहाँ पे 2 चैन बनाई है, इसको हम डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे। और नेक्स्ट हमारा ये डबल क्रोशिया, तो टोटल हमारे इसमें 2 डबल क्रोशिया हो गए। अब हम यहाँ पे 1 चैन बनाएंगे, फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, कि हमारा 1 डबल क्रोशिया हो गया। और ये हो गया हमारा दूसरा डबल क्रोशिया। 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब हम फिर से 1 चैन बनाएंगे, अगेन फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए ये हमारा पैटर्न देखने में कुछ इस तरह से लगेगा। अब इस मैजिकल रिंग में हमें 2 डबल क्रोशिया, 1 चैन, 2 डबल क्रोशिया, 1 चैन, इसी पैटर्न को हमें रिपीट करना है। टोटल हमें इसमें 12 यानी 12 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 4 डबल क्रोशिया हमने बना लिए, 8 डबल क्रोशिया हम और बनाएंगे। और आप एक बात और ध्यान में रखिएगा कि हर एक 2 डबल क्रोशिया के बाद हमें बीच में जो है 1 चैन बनानी है। तो चलिए बाकी के जो हमारे 8 डबल क्रोशिया है उनको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए 12 डबल क्रोशिया मैंने अपने इस मैजिकल रिंग में कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम अपनी इस मैजिकल रिंग को यहाँ पे बंद करेंगे, 1 चैन बनाएंगे। और जो हमने यहाँ पे देखिए 3 चैन बनाई थी, इसमें हम यहाँ पे स्लिप स्टिच करेंगे और अपने इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। देखिए फर्स्ट राउंड हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पे धागे को कट करेंगे। धागे को कट करने के बाद अब हम यहाँ पे नेक्स्ट कलर यार्न अपना इसमें अटैच करेंगे। तो सबसे पहले हम एक स्लिप नॉट लगाएंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद देखिए जहाँ पे हमने 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद बीच में देखिए 1 चैन बना रखी है। नेक्स्ट में फिर से हमने 2 डबल क्रोशिया किए थे, फिर 1 चैन बना रखी है। तो जो हमारी ये बीच में 1 चैन है, इसी में अब हम अपने इस धागे को अटैच करेंगे। तो देखिए ये हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए, ये भी हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए। बीच में जो हमने यहाँ पे ये चैन बना रखी है, इसमें अब हम अपने इस धागे को अटैच करेंगे। धागे को अटैच करने के बाद अब हम यहाँ पे 2 चैन बनाएंगे, 1 एंड 2 चैन बनाने के बाद लूप लेंगे और इसी स्टिच में हम यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया करेंगे। जो हमने देखिए यहाँ पे ये 2 चैन बनाई है स्टार्टिंग में, इसको हम डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे। तो टोटल हमारे इसमें 2 डबल क्रोशिया हो गए। अब हम 1 चैन बनाएंगे और इसी स्टिच में फिर से अगेन 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। ये हमारा 1 डबल क्रोशिया हो गया। फिर से इसी स्टिच में एक बार और डबल क्रोशिया करेंगे। तो देखिए जहाँ पे हमने फर्स्ट राउंड में चैन बनाई थी, अब इसमें हमने 2 डबल क्रोशिया, 1 चैन, अगेन 2 डबल क्रोशिया इसमें स्टिच में कंप्लीट किए हैं। अब देखिए यहाँ पे जो हमारे ये 2 डबल क्रोशिया है, इसको यानी नेक्स्ट वाली स्टिच को अब हम यहाँ पे स्किप करेंगे। और जो हमने ये चैन बनाई थी, यहाँ पे हम फिर से 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे, 1
1 चेन बनाएंगे, फिर से इसी स्टिच में 2 बार डबल क्रोशिया और बनाएंगे। ये हमारा हो गया 1 डबल क्रोशिया एंड 2। तो देखिए हमारा पैटर्न देखने में कुछ इस तरह से लगेगा। अब इसी पैटर्न को रिपीट करते हुए हम अपना ये राउंड कंप्लीट कर लेंगे। देखिए मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ। अब यहाँ पे हम देखिए जो हमारी ये फर्स्ट वाली स्टिच थी इसमें हम स्लिप स्टिच करेंगे और अपने इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। अब हम फिर से यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे। देखिए जो हमारे ये 4 डबल क्रोशिया है इनके मिडिल में अब हम यहाँ पे 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। देखिए 7 डबल क्रोशिया हमने बना लिए। अब नेक्स्ट की देखिए 1 2 एंड 3 स्टिच हम यहाँ पे स्किप करेंगे और जो हमने देखिए ये 4 डबल क्रोशिया बनाए थे इनके मिडिल में फिर से हम यहाँ पे 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो देखिए हमारा पैटर्न देखने में कुछ इस तरह से लगेगा। नेक्स्ट की 1 2 एंड 3 स्टिच हम फिर से स्किप करेंगे और जो हमारी यहाँ पे 4th वाली स्टिच है इसमें हम फिर से 7 डबल क्रोशिया करेंगे। तो इसी पैटर्न को रिपीट करते हुए हम अपना ये राउंड कंप्लीट कर लेंगे। देखिए मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ। अब हम यहाँ पे स्लिप स्टिच करेंगे और अपने इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। धागे को अब हम यहाँ पे कट करेंगे। धागे को कट करने के बाद फिर से अगेन हम यहाँ पे जो हमारा ये क्रीम कलर है इसको अब हम यहाँ पे अटैच करेंगे। तो सबसे पहले हम एक स्लिप नॉट लगाएंगे। स्लिप नॉट लगाने के बाद अब हम यहाँ पे धागे को अटैच करेंगे। जहाँ पे देखिए हमने अपने राउंड को फिनिश किया था वहीं पे हम अपने इस धागे को अटैच करेंगे। धागे को यहाँ पे अटैच करने के बाद जो हमारी देखिए नेक्स्ट वाली 2 स्टिच है इसमें हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। नेक्स्ट वाली स्टिच में भी सिंगल क्रोशिया करेंगे। देखिए 2 स्टिच में सिंगल क्रोशिया करने के बाद जो हमारी नेक्स्ट वाली स्टिच है इसमें हम 2 बार सिंगल क्रोशिया करेंगे इसी स्टिच में। ये हमारा 1 सिंगल क्रोशिया हो गया। फिर से इसी स्टिच में एक बार और 1 सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने अपने धागे को अटैच किया था। नेक्स्ट की स्टिच में हमने सिंगल क्रोशिया किया। नेक्स्ट वाली स्टिच में फिर से सिंगल क्रोशिया किया और नेक्स्ट की जो हमारी 3 स्टिच है, थर्ड वाली जो हमारी स्टिच है इसमें हमने 2 बार सिंगल क्रोशिया किया है। नेक्स्ट की जो हमारी 3 स्टिच है इसमें हम 3 सिंगल क्रोशिया करेंगे। ये हमारा 1 हो गया। नेक्स्ट की स्टिच में भी एक बार सिंगल क्रोशिया करेंगे और नेक्स्ट वाली स्टिच में भी एक बार सिंगल क्रोशिया करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम
लूप लेंगे और जो हमारी देखिए ये सेकंड राउंड में जो हमारी ऊपर की ये स्टिच है, इसके बिल्कुल यहाँ पे नीचे की साइड में जो हमारी स्टिच है, इसमें से हम क्रोशिया हुक को निकालते हुए 1 डबल क्रोशिया करेंगे। तो देखिए हमारा पैटर्न देखने में कुछ इस तरह से लगेगा। नेक्स्ट वाली स्टिच में हम फिर से 1 सिंगल क्रोशिया करेंगे, नेक्स्ट वाली स्टिच में भी 1 सिंगल क्रोशिया करेंगे और नेक्स्ट वाली स्टिच में 2 बार सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो ये हमारा 1 हो गया। फिर से इस स्टिच में 1 बार और सिंगल क्रोशिया करेंगे, तो ये हमारे हो गए 1 स्टिच में 2 बार सिंगल क्रोशिया। नेक्स्ट की जो हमारी 3 स्टिच है, इनमें हम एक एक बार 1 सिंगल क्रोशिया करेंगे। अब यहाँ पे लूप लेंगे और देखिए जो हमारी ये वाली स्टिच है, इसके बिल्कुल नीचे की साइड में देखिए जो हमारी ये वाली स्टिच है, इसमें हम क्रोशिया हुक को निकालते हुए 1 डबल क्रोशिया करेंगे। तो देखिए हमारा पैटर्न देखने में कुछ इस तरह से लगेगा। अब हम इसी पैटर्न को रिपीट करते हुए अपना ये राउंड कंप्लीट कर लेंगे। देखिए मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ। अब हम यहाँ पे स्लिप स्टिच करेंगे और अपने इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। अब हम यहाँ पे 1 चेन बनाएंगे और नेक्स्ट की देखिए जो हमारी 1 2 एंड 3 स्टिच है, इनमें हम हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। ये हमारा 1 हाफ डबल क्रोशिया हो गया। नेक्स्ट स्टिच में फिर से हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। नेक्स्ट स्टिच में भी 1 हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। 3 स्टिच में 3 हाफ डबल क्रोशिया बनाने के बाद देखिए जो हमारी नेक्स्ट वाली स्टिच है, इसमें हमने 2 बार सिंगल क्रोशिया किया था। अब हम इसमें 2 हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। ये हमारा 1 हाफ डबल क्रोशिया हो गया। अब हम यहाँ पे 1 चेन बनाएंगे और फिर से इसी स्टिच में 1 हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। तो देखिए इस स्टिच में हमारे 2 हाफ डबल क्रोशिया हो गए, बीच में हमने यहाँ पे 1 चेन बनाई है। अब देखिए नेक्स्ट के जितने भी हमारे स्टिच है, सभी में हम 1 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और जो हमने यहाँ पे देखिए सिंगल क्रोशिया बनाए हैं 1 स्टिच में, इसमें हम 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और बीच में 1 चेन बनाएंगे। तो चलिए जितने भी हमारे ये स्टिच है, यहाँ तक सभी में हम 1 हाफ डबल क्रोशिया बना लेते हैं। देखिए सभी स्टिच में 1 हाफ डबल क्रोशिया मैंने बना लिए हैं। अब देखिए जो हमने यहाँ पे 2 सिंगल क्रोशिया किए थे एक स्टिच में, इसमें हम फिर से 1 हाफ डबल क्रोशिया, 1 चेन और 1 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे एक ही स्टिच में। तो देखिए हमारा पैटर्न देखने में कुछ इस तरह से लगेगा। जहाँ पे भी हमने 1 स्टिच में 2 बार सिंगल क्रोशिया किया है, वहाँ पे हम 1 हाफ डबल क्रोशिया, 1 चेन और 1 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। मिडिल में जितने भी हमारे स्टिच हैं, ये हमारे 7 स्टिच है मिडिल में, सभी में हम 1 हाफ डबल क्रोशिया करते हुए अपने इस पैटर्न को रिपीट कर लेंगे। बस बीच में हमें देखें यहाँ पे जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाए हैं 1 स्टिच में, इसमें हमने 2 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं और बीच में हम हाफ डबल क्रोशिया के 1 चेन बनाएंगे। तो चलिए अब इसी पैटर्न को रिपीट करते हुए हम अपना ये राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ। अब हम यहाँ पे स्लिप स्टिच करेंगे और अपने इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। धागे को हम यहाँ पे कट करेंगे और देखिए हमारा पैटर्न देखिए बन के बिल्कुल रेडी हो गया है और देखने में ये देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। तो कैसा लगा आपको आज का ट्यूटोरियल, मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके ज़रूर बताइएगा। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए ट्यूटोरियल के साथ। तब तक के लिए सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा।